नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आभा आपके साथ। इस वक्त मैं राजभवन के बाहर खड़ी हूं और क्यों खड़ी हूं मैं इसकी भी बात आपको बता दूं। दरअसल अभी आप सभी जानते हैं कि जो क्लासेस है, जो बच्चों का स्कूल है, अभी ऑनलाइन चल रहा है। ऐसे में कई दिक्कतें सामने आ रही है, जिसके लिए आज यहाँ पे कुछ लोग आए हैं अपनी बात रखने के लिए। और वो क्या बात रखने के लिए आए वो मैं आपको बता दूँ। दरअसल आप जान रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, ऐसे में इनके साथ कुछ चीज़ें हो रही है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। पहली चीज़ कि एनुअल फीस में बढ़ोतरी। एनुअल फीस, इनका कहना है कि एनुअल फीस क्यों दिया जाएगा जब बच्चे लैब अटेंड नहीं कर रहे, ऐसी चीज़ें अटेंड नहीं कर रहे, तो किस हिसाब से इन्हें एनुअल फीस देना पड़ेगा। दूसरी बात, पैसे में जो बढ़ोतरी आई है फीस में, कई जगह ज़रूरत से ज़्यादा ही आई है, जिसमें पेरेंट्स का कहना है कि अगर इतना ज़्यादा होगा तो वो किस तरीके से देंगे, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में सारे सेक्टर काफ़ी हद तक बिगड़ चुके हैं। ऐसे में किस तरीके से फीस देंगे, आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे ये क्यों आए हैं और क्या समस्याएं हैं इनकी। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम अंजना कुमारी है। अभी आप राजभवन के बाहर आई हैं, तो इसकी वजह क्या है, आप यहाँ क्यों आई हैं? यहाँ हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे जो स्कूल में जो एनुअल फीस है और जो मतलब बढ़ोतरी फीस है वो बिल्कुल भी कम नहीं किया जा रहा है, और फीस देने के बावजूद भी बोला जा रहा है कि एनुअल फीस ड्यू है जी। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो एनुअल फीस है वो माफ़ हो जाए, और बढ़ोतरी फीस में से कम वो लोग का भी हो, हमारे भी चले, उस हिसाब से 10% कम से कम बढ़ना चाहिए। 10%, हाँ। हम नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे का मतलब भविष्य के लेके उन लोग का भी भविष्य खराब हो, ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि टीचर को पेमेंट देना पड़ता है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ट्यूशन फीस दें, मतलब जो एनुअल फीस है उसका कोई भी रसीद हम लोग को दिया नहीं जा रहा है। ओनली फॉर सिर्फ यही कहा जा रहा है कि वहाँ सिर्फ ट्यूशन फीस मतलब एनुअल फीस केवल देना है, ऐसे बोल के बुला जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये ना हो। जब हमारे बच्चे जिस स्कूल में गए नहीं हैं, लाइब्रेरी नहीं गए हैं, बिल्डिंग में नहीं गए हैं, पानी यूज नहीं हुआ, बिजली यूज नहीं हुआ, फिर हम लोग एनुअल फीस क्यों दें? ये तो पूरा सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जिनके पास रोजी रोटी ना होते हुए भी वो लोग स्कूल फीस भरने को तैयार हैं। कोई तो टेम्पू भी बेच के वो लोग फीस जमा कर रहे हैं। तो ये सब देख के हम लोग को भी रोना आता है उस लोग। ऐसे में एक बात और भी पूछने वाली बात है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हुआ, इससे बच्चों का पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ। ऑनलाइन क्लासेस में कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो बोल रहे हैं कि क्लासेस नहीं होती है ऑनलाइन में, अगर होता भी है तो सही तरीके से नहीं होता है। ऐसे में आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप क्या देख रही हैं कि ऑनलाइन क्लासेस किस तरीके से चल रहा है अभी? ऑनलाइन क्लासेस में ना मैम एक्चुअली में चल नहीं रही है, बस केवल बच्चे टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है, कुछ समझ नहीं पाते हैं। कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी बैटरी डाउन हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी लाइट की प्रॉब्लम हो गई। इस वजह से ना कोई भी बच्चे ठीक तरीके से ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे वक्त पे हम यही कहेंगे, बच्चे को ऑनलाइन क्लास जो मोबाइल से टेक्नोलॉजी से जो किया जा रहा है ना, उस वजह से बच्चे लोग फ्री होकर सीधे वो मोबाइल में गेम खेलने लगते हैं और किसी का बात भी नहीं सुन पा रहे हैं। बोरिंग लगता है उन लोग को, और वो कहने लगते हैं कि मम्मी एक ही बात को सिर्फ समझाते रहते हैं। ये सब नहीं हो पाएगा। तो जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे साइंस सब्जेक्ट है, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको प्रैक्टिकली बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। तो ऐसे में टीचर इसके लिए क्या कर रहे हैं, क्या नया तरीका अपना है? टेक्नोलॉजी के ज़माने में बात की जाए तो अलग अलग तरीका है साइंस को भी पढ़ाने का, जो कि आप वर्चुअली पढ़ा सकते हैं। ऐसे में कोई ऐसी फैसिलिटी आपको मिली स्कूल के द्वारा? मिली है, मोबाइल से अपना वो यूट्यूब से दिखाते हैं और बच्चे उस चीज़ को देखते हैं, समझते हैं। कुछ आवाज़ें नहीं आती है तो नहीं समझ पाते हैं तो कॉल करते हैं, लेकिन कभी कॉल उठाते भी हैं मैम लोग, कभी नहीं उठाते हैं। कभी नहीं भी उठाते हैं। आप बताइए कि आपके भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो जो एनुअल फीस की बात इन्होंने की, जैसे कि ना बच्चा अगर लाइब्रेरी यूज़ नहीं कर रहा, बिजली यूज़ नहीं कर रहा, तो उसका क्यों हम पैसे दें? तो ऐसे में आप क्या परेशानी आप फेस कर रही है? बिल्कुल मैम, जो आप बोले सही बोले आपने। हमारे बच्चे 18 माह से स्कूल नहीं गए हैं, उसमें स्कूल के अधिकारी हम लोग से सारे फीसेस, जैसे कि कंप्यूटर हुआ, लाइब्रेरी हुआ, जो भी गेम फीस,
डेवलपमेंट फीस सारे टोटल ले रहे हैं। और हम लोग का कहना है कि हम लोग मतलब ट्यूशन फीस देंगे, ये हम लोग मतलब फैसला किए हैं, ज़रूरी भी है देना, लेकिन ये एनुअल जो चार्ज ले रहे हैं हम लोग किसी भी कीमत पर देने के लिए इच्छुक नहीं हैं, हम लोग नहीं देंगे। क्लासेस कैसी चल रही है ऑनलाइन? क्लासेस तो चल रही है, लेकिन जैसा ग्राउंड में चलता वो कर पाता बच्चा, वो नहीं हो पा रहा। संतुष्ट है आप क्लासेस से? संतुष्ट तो 50% है, 50% नहीं है। हाँ, तो आप देख सकते हैं इनका साफ साफ कहना है। यहाँ पे जो राजभवन में आज ये आए हैं, इनका एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जब बच्चे बिजली यूज़ नहीं कर रहे, जब बच्चे लाइब्रेरी यूज़ नहीं कर रहे, ऐसी फैसिलिटीज़ यूज़ नहीं कर रहे, तो किस लिए उन्हें एनुअल फीस देने की ज़रूरत है? ये नहीं कह रहे कि हमें हमारा फीस कम कर दो, ये कह रहे हैं कि एनुअल फीस हम क्यों दें जब हम ये सारी फैसिलिटीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में हम ये सारी चीज़ें के लिए पैसे क्यों दें? दूसरी बात, एक और बात सामने आती है कि पैसे आप फीस बढ़ा रहे हो, पर आप कितना बढ़ा रहे हो? इनका ये भी कहना है कि आप फीस बढ़ाओ, पर एक लिमिट में बढ़ाओ, लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ाओ, क्योंकि इनकी भी समस्याएं हैं। कई की लॉकडाउन की होने की वजह से इनकी भी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। ऐसे में ये चीज़ हालात देखनी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, उसमें भी एक बदलाव की हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस इस तरीके से हो कि बच्चे का डिस्ट्रैक्शन कम हो और एक नए तरीके से पढ़े। भले ऑनलाइन ही क्लासेस हो, बट तरीका अलग हो, ताकि बच्चे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सके क्लास में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये जो ऑनलाइन की क्लासेस की वजह से इनकी पढ़ाई पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। अब देखना होगा कि यह बात आज राजभवन तक गई है, ऐसे में क्या डिसीजन लिया जाता है और किस तरीके से इस पे काम किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी होगा इन बच्चों के हित में होगा, इनकी भलाई के लिए होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक पेरेंट्स है, इनसे बात करते हैं। इनके बच्चे के साथ क्या हुआ कि इनके बच्चे को क्लासेस करने दिया नहीं जा रहा, और क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि इन्होंने फीस पे नहीं किया था। इन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था स्कूल की अथॉरिटी से कि उन्हें थोड़ा वक्त दिया जाए, पर इन्हें इसमें माफ़ी नहीं दी गई। चलिए इनसे खुद पूछते हैं कि क्या दिक्कतें का सामना इन्हें करना पड़ा। जी, आप बताइए कि क्या दिक्कत आपको सामना फेस करना पड़ रहा है? सामना बच्चों का पढ़ाई भी लॉस हो रहा है और गार्जियन को तो दिक्कत ही दिक्कत है। हम लोग डेली का काम करने वाला आदमी कहाँ से एक बैग पैसा लाएंगे? तो अभी के बच्चे को क्लास करने दिया नहीं जा रहा? नहीं, क्यों? क्योंकि फीस नहीं जमा की। फीस जमा नहीं किया। साथ ही साथ एक बात और इन्होंने कहा है कि जो फीस है उसमें बढ़ोतरी हुई, 300 रुपये फीस बढ़ाया गया है। ऐसे में इनका कहना है कि क्यों बढ़ाया गया है, और अगर बढ़ाया गया तो कुछ ऐसा किया जाए कि सबके लिए भला हो, चाहे वो स्कूल के लिए हो या इनके बच्चे के लिए भी, और इन्हें थोड़ा समय दिया जाए। आप बताइए, स्कूल में कितनी बढ़ोतरी हुई है फीस की? फीस में तो 300 रुपया बढ़ा, हाँ 300 बढ़ा दी है। एनिमल चार्ज भी बढ़ा हुआ है। हाँ, तो गार्जियन के लिए तो थोड़ा दिक्कत है। बिल्कुल। हाँ, जब आपने स्कूल में ये बात रखी थी तो स्कूल वालों ने क्या कहा आपको? कहा नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। हाँ, हाँ, ऐसा मैम लोग ने कहा कि नहीं हो सकता। हाँ, हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए हाँ, कि मैंने एनिमल चार्ज कम से कम नहीं लीजिए, हम लोग ट्यूशन फीस दे रहे हैं। हाँ। तो नहीं मानी। पूरा देना होगा। हाँ, फीस देना ही पड़ेगा। हाँ, ठीक की गई कि इस पे, क्योंकि बच्चे जब स्कूल में यूज़ ही नहीं करे, चाहे वो लाइब्रेरी हो, कुछ भी यूज़ नहीं करे, ये बात आपने रखी होगी वहाँ पे, तो ऐसे में क्या आपको रिस्पांस मिला वहाँ से? सर ने बस वही एक चीज़ें बताई जो मैंने बोला कि जो भी सही निर्णय होगा, जो भी इसमें होना चाहिए, वो हम लोग जल्द से जल्द करवाने का कोशिश करेंगे। कई ऐसे पेरेंट्स ने ये भी बोला कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया स्कूल से कि अभी कुछ टाइम के लिए वो फीस नहीं दे सकते, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो क्या ऐसी बातें भी आपने वहाँ रखी थी? नहीं, उसके लिए है प्रावधान, क्योंकि उसके लिए जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ख़राब है वो एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, वो प्रशासन के थ्रू, हमारे सांसद विधायक के थ्रू, या खुद डायरेक्ट स्कूल में भी, तो उनका माफ़ करने का है प्रावधान, इसलिए उस पर हमने बात नहीं किया है। ठीक है, एक बात और कि फीस बढ़ी है, जैसे कि कुछ पेरेंट्स से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि 200-300 रुपये बढ़ी है, तो क्या जब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो ऐसे में फीस बढ़ाना कहीं उचित नहीं है, या जो भी है, क्या आपने ये बात रखी थी? हाँ, ये बात हमने रखी, और इसमें ये भी बात हमने इंक्लूड किया कि सारे स्कूल्स को जो स्टैंडिंग ऑर्डर मिला है कि कमेटी गठित करें। फीस आज ही नहीं, आज तो कोरोना काल है, बढ़ाना ही नहीं है, लेकिन बाकी समय में
कमेटी गठित करे और उसमें अभिभावक का भी इन्वॉल्वनेस ज़रूरी है। उसके हिसाब से निर्णय लेकर के फ़ी बढ़ोतरी की जानी चाहिए, ये रूल है। लेकिन कोई भी स्कूल, झारखंड का कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पे शायद मैक्सिमम मुझे लगता है 99% स्कूल में ये फॉलो नहीं होता है। हमने इसको भी रखा है और हमें उम्मीद है कि उनके तरफ से कुछ ना कुछ इस पर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अपना